जय सिया राम। आज हम सीता जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में माता सीता के जन्म की कथा सुनेंगे, जो इस प्रकार है। राजा जनक, जो कि मिथिला के बहुत ही तपस्वी राजा थे, जिन्हें राज ऋषि भी कहा जाता था, उनके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। मिथिला राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु राजा जनक के एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा जनक काफी निराश रहा करते थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न और जल की कमी होने के कारण परेशान हो गई। ऐसे में जनक जी ने ऋषियों से सलाह ली। ऋषियों ने अपने अपने ज्ञान के अनुसार एक मत बनाया और कहा कि उन्हें एक यज्ञ का आयोजन करना चाहिए और यज्ञ में पूर्ण आहुति से पहले राजा जनक को अपने हाथों से खेत में हल चलाना होगा। ऋषियों के कहे अनुसार राजा जनक खेत में गए और वहां पर उन्होंने वर्षा की कमी के कारण बंजर पड़ी हुई भूमि पर हल चलाना शुरू किया। तभी अचानक उनका हल किसी धातु से टकराया। काफी कोशिश करने के बाद भी जनक इसे नहीं हटा पाए, तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू की। वहां से एक कलश निकला। वह कलश सामान्य कलश से थोड़ा सा अलग एवं बड़ा था। जनक जी ने जैसे ही कलश का ढक्कन हटाया, उसमें से एक नवजात कन्या मुस्कुराती हुई नजर आई। राजा जनक यह देखकर अचंभित रह गए कि धरती के नीचे कलश में यह नवजात कन्या किसकी है। उन्होंने सभी से पूछा कि यह कन्या किसकी है, परंतु सभी ने मना कर दिया। तब वहां पर उनके जो राज ऋषि थे, उन्होंने कहा कि आप इस संतान को लेकर, इस बच्ची को लेकर अभी महल चलें। वहां से हम पूरे राज्य में ढोड़ी पिटवा देंगे कि यह किसकी पुत्री है और कौन इसको ऐसे जमीन के अंदर गाड़ कर चला गया है। पूरे राज्य में ढोड़ी पिटवाई गई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये कन्या हमारी है। तब उनके राज ऋषि ने कहा कि महाराज, आपके कोई संतान भी नहीं है और दैव योग से यह संतान आपको प्राप्त हुई है, अतः आज से आप इसको अपनी पुत्री रूप में स्वीकार करें। तब राजा जनक ने उस नन्ही सी कन्या को अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी। उस कन्या को पाकर वे बहुत ही खुश हुए। उसे महल में ले गए। तब उनके नाम की चर्चा हुई कि नाम क्या रखा जाए। तब ऋषियों ने महाराज से कहा कि हल के आगे के जो नुकीला भाग है उसको सित कहते हैं और उसी से टकराने के कारण यह कलश बाहर आया और इस कलश से यह कन्या हमें प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम सीता रखना चाहिए। सीता नाम सुनकर पूरा राज्य बहुत खुश हुआ। चारों तरफ घनघोर बरसात हुई और राज्य फिर से खुशहाली से भर गया। राजा जनक देवी सीता को बहुत प्रेम और दुलार करते थे। इसी कारण उनका नाम जानकी भी पड़ा और जिस स्थान से देवी सीता प्रकट हुई थी, उस स्थान को सीतामढ़ी कहा जाता है। तो ये है माता सीता के प्राकट्य की कथा। जय सिया राम।